आतंकियों और अलगाववादियों के लिए एक सेफ हेवन यानी कि एक सुरक्षित पनाहगाह के नाम से चर्चित पाकिस्तान के साथ अब एक नाम और जुड़ गया है। उसका नाम है कनाडा। कनाडा एक ऐसा देश जहां पे भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त संगठन और आतंकियों को वहां के आम लोगों के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। वहां पे आम लोगों का दर्जा दिया जाता है, पहले असाइलम दिया जाता है और उसके बाद उनको वहां की नागरिकता दे दी जाती है। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से भारत के ऊपर आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक आतंकी था, जो कि मोस्ट वांटेड भी था, उसकी हत्या हो जाती है और उसका आरोप लगाते हैं कि वो भारत के एजेंसीज की तरफ से वो एक्टिविटीज कराई गई है, लेकिन किसी तरीके का कोई सबूत उनके पास नहीं है कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस आरोपों को वो सिद्ध कर सके। और अब इस चीज को लेकर वहीं जो उन्हीं के जो कनाडा के जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने किसी तरीके का सबूत नहीं दिया। अगर हम लोग कनाडा की बात करें, कनाडा की स्थिति ऐसी है कि वहां पे भारत विरोधी गतिविधियों को खुलेआम जो है आश्रय दिया जाता है। जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान टाइगर फोर्स या फिर बब्बर खालसा इंटरनेशनल, ये संगठन जो कि भारत विरोधी संगठन है, ये लगातार वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और खुलेआम ऑपरेट करते हैं, वहां की अथॉरिटीज को चैलेंज करते हैं और उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो पूरे कनाडा की पॉपुलेशन है, उसका 2% जो लोग हैं वो सिख कम्युनिटी से हैं और ऐसे में इस तरीके के प्रोपेगेंडा को फैलाकर वहां के प्रधानमंत्री खुद उन 2% सिख वोट बैंक के नाम पर इस तरीके से भारत के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं और जिसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें कि वहां कितने ऐसे आतंकी संगठन हैं या अलगाववादी संगठन हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, जो एंटी इंडिया कैंपेन में लिप्त रहते हैं, ऐसे तकरीबन 9 संगठन है, अलगाववादी संगठन, आतंकी संगठन, जो कि वहां आसानी से खुलेआम रह भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन हो गया, साथ ही सिख फॉर जस्टिस है, उसके बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स हो गया, इसके साथ ही और कई सारे ऐसे तमाम आतंकी संगठन या अलगाववादी संगठन जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो बहुत आसानी से वहां रह रहे हैं। जिस हरप्रीत सिंह निज्जर की बात कही जा रही है कि वो वहां का नागरिक था, लेकिन नागरिक बना कैसे? वो पहले भारत में था, 90 के दशक में वो खालिस्तान टाइगर फोर्स के संपर्क में आया, उसके बाद वो एक फर्जी पासपोर्ट के बिना पर वो टोरंटो भागा, टोरंटो में उसको अरेस्ट किया गया फर्जी पासपोर्ट के नाम पर। उसके बाद वहां पे उसने निज्जर ने अपना असाइलम मांगा कि उसके खिलाफ वहां की पुलिस यानी भारत की पुलिस इस तरीके की एक्टिविटी करती तो हमें असाइलम दे, वो भी असाइलम रिजेक्ट हो गया। उसके बाद एक ब्रिटिश कोलंबियन महिला के साथ शादी करके फिर वहां जाके उनको यानी कि निज्जर को वहां की नागरिकता मिली। तो ये जो चैलेंज वहां की जो अथॉरिटी, उसने ये भी चैलेंज किया था कि ये जो निज्जर ने शादी की है वो वैलिड नहीं है, वो सस्पेक्टेड है, बावजूद उसके उसको वहां की नागरिकता दी गई। तो इस तरीके से कनाडा में लोगों को नागरिकता दी जाती है। वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कई ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनका फोकस काफी हद तक जो है उसी तरफ झुकाव है, किस तरीके से वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सके, कनाडा की जमीन का इस्तेमाल वो कर सके। भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगातार भारत विरोधी जो वहां प्रोटेस्ट होते हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट वहां पे आयोजन किए जाते हैं, पुलिस उनको पूरी सिक्योरिटी देती है, लेकिन भारत लगातार ये बात वो अथॉरिटी से कहता भी रहा है और हमेशा ये कहता रहता है कि वहां के जो एक्टिविटी जिनको वो एक्टिविस्ट बोलते हैं, वो ग्रुप एक्चुअली में एक्टिविस्ट नहीं है, वो ग्रुप वहां एक अलगाववादी ग्रुप है, एक टेररिस्ट प्रिस्क्राइब्ड टेररिस्ट ग्रुप है, जिनको कि भारत में बैन किया गया है। उनको बाकायदा उन पर कार्रवाई करने की बात कही जाती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत में इन तरीके की गतिविधियों को अंजाम देकर वहां छुपे बैठे हैं। इस वक्त अगर हम लोग ये बात कहें कि कनाडा की धरती एक सेफ हेवन है, ना सिर्फ अलगाववादी आतंकियों बल्कि गैंगस्टर के लिए भी सबसे बड़ा सेफ हेवन के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या में
गोल्डी बरार, और गोल्डी बरार वहां पे अभी भी छुपा हुआ है। सबको पता है कि वो यहाँ पे वांटेड है, बावजूद उसके वहां की सरकार किसी तरीके की कोई एक्टिविटी वहां पे नहीं कर रही है। तो एक तरीके से ये जो पूरा सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है, वो पूरा सिचुएशन, और ऐसा नहीं है कि इस तरीके का असाइलम, इस तरीके के नागरिकता देने का जो काम है वो अभी से 90 के दशक से ये सब चीज चला आ रहा है। 90 के दशक से वहां पे लोग जा रहे हैं झूठे डॉक्यूमेंट लेकर, और उनको जो है वहां पे असाइलम दिया जा रहा है। और वो लोग हैं जो कि यहाँ एक्टिविटीज में, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, और जब जब उन पर जो है शिकंजा कसा गया तो वो तुरंत भागकर वहां पहुंच गए। तो इस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनी हुई है। कई सारे ऐसे नाम है, दर्जनों ऐसे नाम है, दर्जनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहां पे अभी भी एक्टिव हैं। रोजाना वहां पे प्रोटेस्ट होता है, रोजाना वहां पे भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन वहां की सरकार जो कि भारत के साथ अब तक बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, वो एक शब्द तक नहीं बोलती, बल्कि भारत के ऊपर ही इस तरीके का आरोप लगाने लगती है। तो इसमें ये दो चीज कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कनाडा आज की तारीख में आतंकियों और सेपरेटिस्ट लीडर और यहां तक कि गैंगस्टर के लिए एक सेफ हेवन है। दूसरा कि वहां की सरकार वोट बैंक के, यानी कि 2% वोट बैंक के चलते भारत के साथ रिश्ते खराब करने का जोखिम भी उठाने में कोई गुरेज नहीं कर रही है।